एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड देखो। तो सब तो पहला अगर अपन सोलेनाइड की गल करिए बेटा, तो सोलेनाइड दे नाल ਆਪਾਂ एक टर्म जोड़ती स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दूसरा लेंथ ऑफ सोलेनाइड। तीसरा कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आज के बराबर हो गया। और फिर बेटा ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है ना भी, हर टर्न का एरिया ए है। हुण आ तां पॉइंट्स आ गए सोलेनॉइड के बारे। हुण अगर तुहानू पता कि तुहाडी सोलेनॉइड च करंट अगर आई है तो की होएगा, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। थर्ड यूनिट पढ़िया सी। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होएगी, ये भी थर्ड यूनिट च दसिया सी। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट एन आई होएगा, ये भी थर्ड यूनिट च डिराइव किया सी, है ना। ये सारे टिप्स ते चाहिए। फिर बेटा जो ये डेरिवेशन कर रहे सी, थानू मैं दसिया सी कि इस डेरिवेशन नू करते वक्त असी मान रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम है, इस करके म्यू नॉट है। पर जे मान लो सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम की जगह कोई मटीरियल मीडियम है, तो फिर आप म्यू नॉट नू हटा के कला म्यू भी लिख लांगे, तो म्यू होएगा उस मटीरियल मीडियम का परमेबिलिटी, तो या म्यू नॉट म्यू आर भी लिख लांगे। म्यू आर की है उस मटीरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी। और ये गल थानू हुण याद होनी चाहिए है, क्योंकि थर्ड यूनिट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि म्यू आर की वैल्यू डायामैग्नेटिक मटीरियल के लिए लैस दैन 1 होंगी, पैरा और फेरो लिए ग्रेटर दैन 1, है ना। ये याद रखना पड़ेगा। हुण बेटा आप बी की गल करनी। हुण जिहड़ा तुहाडी टर्न है, सोलेनॉइड की टर्न है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ्लक्स कितना जुड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of solenoid कितना आ जाएगा, बी ए cos 0। पता ना क्यों, क्योंकि जिहड़ी टर्न है ਉਹਦਾ एरिया वैक्टर ते बी दी डायरेक्शन सेम होने करके बी डॉट ए एक्चुअल फार्मूला होता। तो बी ए cos थीटा, थीटा 0 है तो cos 0 1 आ गया। और बी दी वैल्यू क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर एन आई है इंटू ए हो गया ना, ये सिंगल का फ्लक्स आ गया। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, सिंगल टर्न द फ्लक्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एन एल। आ वैल्यू जी है, तो टोटल फ्लक्स आ गया म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए आई। ते हुण अगर थानू किसी सर्किट का करंट और उस करंट करके फ्लक्स पता होए, तो सेल्फ इंडक्टेंस की होंदा फ्लक्स बाय, याद है ना, कैपिटल एल जेड़ा वा, हुण ध्यान रखियो, हुण कैपिटल एल इत्थे लेंथ ना ले जाइयो, लेंथ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो वो फाई ओवर आई होंदा ना, डेफिनेशन आपां कीती सी, तो इज इक्वल टू है ना। तो जिदा तुसी याद नहीं किया होया कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर जी रो एल ओवर ए होंगी है, उदा ही अज तो बाद ये भी याद कर लो कि किसी भी सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस की होंगी है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। एन स्क्वायर च एन की है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रख लियो, है ना। स्मॉल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इनू समझना जरूरी है। तो ये फैक्टर्स है
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अगर थानू कोई कहे कि तुसी सैल्फ इंडक्टेंस दी वैल्यू निकालनी है सोलेनाइड लई पर जो वैक्यूम है तो तुसी म्यू आर वन ले लेना, ठीक है। तो जे थानू कहे कि आपां सोलेनाइड के अंदर डाई मैग्नेटिक मटीरियल पुट करता तो फिर म्यू आर की वैल्यू केड़ी लैनी है उस डाया मैग्नेटिक मटीरियल लई जिहड़ी म्यू आर है वो लैस दैन वन होनी है। और लैस दैन वन होने का मतलब जे आपां वैक्यूम वाली एयर कोर सोलेनाइड के अंदर कोई डाइलैक्ट्रिक डाया मैग्नेटिक रॉड इंसर्ट करते हैं तो एल की वैल्यू घट जाएगी, है ना, क्योंकि म्यू आर लैस दैन वन है। तो जे पैरा फैरो पाने हैं तो बढ़ जाएगी। तो ये तरीके नाल भी समझ होनी चाहिए है थानू, है ना, ये पॉइंट्स नू भी समझना जरूरी है तुहाडे लई। हुण जदों बेटा तुसी गल करदे आ सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड दी, तो हुण थानू ये स्टैप्स भी याद करने पैने, याद रखने चाहिए है ताकि कल नू कोई प्रॉब्लम करिए तो सोचना जिहड़ा थिंकिंग प्रोसैस है वो बैटर वे च हो सके, है ना। अदरवाइज इदा नहीं समझना कि हुण MCQs आने तो रिजल्ट ही याद कर लीए ना, ऑन द स्पॉट भी फार्मूला असी फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरी गल नू समझो। हुण बेटा नैक्सट देखो, नैक्सट जदों असी गल कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट दे विच बेटा तुसी नाम सुनिया सी कैपेसिटर दा, है ना, और उत्थे एक टर्म आई सी कैपेसिटेंस। 10th दे विच ते फिर +2 दे विच भी आपां नाम सुनिया सी रजिस्टर दा। रजिस्टर तुसी 10th तो ही फैमिलियर है, रेजिस्टेंस। पर हुण तुसी इत्थे एक नाम सुन रहे हैं इंडक्टर। ये तीनों ही इलैक्ट्रिक डिवाइसिस है ना, चाहे कैपेसिटर है पुत्र ते चाहे हुण ध्यान दियो पुत्र, जिहड़ा कैपेसिटर है ना, जदों कैपेसिटर चार्ज है तो उस वक्त कैपेसिटर के अंदर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, स्टोर हुई होती है। तो अगर थोड़े कैपेसिटर ते चार्ज Q है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ CV² भी हो सकता, हाफ Q²/C भी हो सकता, ते हाफ QV भी हो सकता। आप डिराइव किया होया ना फर्स्ट यूनिट। और ये भी थानू याद रखना पैना कि जदों भी चार्ज कैपेसिटर की गल आती है तो कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स के अंदर जिहड़ी स्पेस है, इन बिटवीन स्पेस है, उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता। मतलब चार्ज कैपेसिटर की जिहड़ी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च एग्जिस्ट करती है, स्टोर होती है ना। और फिर बेटा तुहानू याद होएगा कि आपां उत्थे एक इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E² लिखिया सी, डिराइव भी किया सी आपां। हुण ये फार्मूला नो डाउट उत्थे असी कैपेसिटर लई डिराइव किया सी, पर तुहानू दस्सिया सीगा कि ये हर जगह लई एप्लीकेबल है जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है।
जिथे भी इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उत्थे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। और हुण जिद्दां मान लो तुहाडे कमरे दे विच सपोज है ना सिंपल गल कर रहे हैं कि अगर मान लो जिस जगह ते तुसीं बैठे हैं अगर तुहानूं कोई कहे उस कमरे दे विच यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा तो दसो तुहाडे कमरे च टोटल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो तुसीं की करना इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इहदे च पुट करके पहला इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेनी ते उन्होंने वॉल्यूम नाल अपने रूम के वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई कर लेना। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो आप टोटल वॉल्यूम लिए करनी है तो उस वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके नाल सॉल्व हुंदा ना, इहदे नाल दीयां प्रॉब्लम्स कीतियां भी होईयां आपां। हुण तुसीं की देखिया कि जिहड़ा कैपेसिटर है ना ये तुहाडे जिहड़ा चार्ज कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करदा वा है ना, इलैक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करदा। हुण जदों असीं रजिस्टर की गल करते हैं ना तो रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये की करता एनर्जी नूं डिसिपेट करता इन द फॉर्म ऑफ हीट। जदों भी रजिस्टर च करंट पास होना उन्हें हीट पैदा करनी है, हीट पैदा होनी है ना, और उस हीट नूं कैलकुलेट करन दा फार्मूला H इज इक्वल टू आर dt नूं इंटीग्रेट करके करना पुत्र है ना। ये बारे भी आप डिस्कस जनरल तो जे करंट स्टैडी है तो फिर आई स्केयर आर टी हो जाना वा तुहाडा ना ये। तो इनू आप और H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर इंटू, तो आप उतो कर सकते हैं कैलकुलेशन। और ये गल मैं थानू ऑलरेडी दस चुका वा पुत्र कि रजिस्टर और इंडक्टर मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। दो अलग अलग डिवाइसेस है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, इलैक्ट्रिक एलिमेंट्स है। रजिस्टर का काम की है करंट नू अपोज करना ते इंडक्टर का काम की है हाँ चेंजिंग करंट नू अपोज करना, मतलब करंट च आ रही वेरिएशन नू अपोज करना। ये दोनों च फर्क है। अच्छा हुण पुत्र याद की रखना तुसीं इत्थे कि जदों तुसीं करंट की गल करते जिथे करंट हुंदा उत्थे मैग्नैटिक फील्ड हुंदा है ना। हुण मैं तुहानूं आपां डिस्कस करके भी हटे हैं, थोड़ा जिहा आपां होर थोड़ा डेप्थ में चल जाइए कि अगर तुसीं नोट करो कि इनर्शिया रुकी हुई बॉडी नूं मोशन च आउण तो रोकदा वा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हुण मान लो जिद्दां मैं आ पेन तुहाडे सामने हथ च पकड़ लिया रेस्ट ते, पर जे मैं इस पेन नूं मोशन च सैट करना तो मैं इनू थ्रो करांगा है ना। हुण जदों मैं इस पेन नूं थ्रो कर रहा तो एक्चुअली थ्रो होने तो बाद ये पेन जिहड़ा वा ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा, इदां ही होएगा। हुण वो जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी वो आई कित्थों है, एक्चुअली जिहड़ा इनर्शिया सी वो तां इहनूं मोशन च सैट होने तो रोक रहा सी, पर मैनू की करना पिया इनू थ्रो करना पिया। थ्रो का मतलब मैनू जोर लाना पिया, ठीक है। और वो जोर देखो हुण आ देखो जदों मैं इनू पकड़िया वा तो मेरा ये कॉन्टैक्ट होने करके मैं ये फोर्स लगा रहा, और जदों मैं थ्रो करदा तो मैं मेरा हाथ देखो तो थ्रो करन वेले पहला मेरा हाथ पिछे गया और फिर हाथ अगे आएगा फिर मैं छड्डांगा। इदां नहीं भी इको जगह पे हाथ खड़ा करके नहीं मैं थ्रो कर सकता, मैनू पहला हाथ पिछे ले जाके अगे ले जाना पड़ेगा ना। एक्चुअली गल की है मैं वर्क करना ना तो मैं फोर्स लगा रहा और फोर्स के नाल नाल मैं डिस्प्लेसमेंट भी करांगा, क्योंकि वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन की है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ आई गल? तो वर्क होएगा। हुण बेटा जदों असी मकैनिक्स की गल करते हैं तो मकैनिक्स दे विच अगर तुसी किसी बॉडी नूं एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जिद्दां काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो तुहानूं वर्क करना पड़ेगा। जे पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करनी है तां भी वर्क करना पड़ेगा। भी आ पेन नूं मैं जमीन तो चक के किसी हाइट ते रखदा तां भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी है ना। तो वर्क करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने हर जगह ते ओबे होना ही होना। हुण जदों आपां गल करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर सैल्फ इंडक्टेंस से बेस्ड डिवाइस है और इन्हें करंट के विच आ रही चेंज नूं रोकना वा।
है ना, करंट दे विच आ रही चेंज नू अपोज करना वा अपने वालों। तो हुण बई और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ inertia of electricity exist कर रहा है। तो inertia of electricity exist कर रहा है, ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि ਜਿਹੜਾ इंडक्टर है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट इंक्रीज कर रहा ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਜਿਹੜਾ इंडक्टर है वो सैल्फ इंडक्टेंस करके वो करंट ਨੂੰ इंक्रीज होने तो रोकेगा ਤੇ ਜਦੋਂ डिक्रीज हो रहा ਉਹਨੂੰ डिक्रीज होने तो रोकेगा। ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ करंट इंक्रीज हो रहा ਤਾਂ सैल्फ इंडक्टेंस करके कुछ एनर्जी ड्रॉप की जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी इंडक्टर दे विच। ते जदों करंट घटन लगेगा तो वही एनर्जी वापस दे के उन्होंने रिड्यूस होने तो रोकन मतलब घटन तो रोकेगा ना, या उन्होंने घटन च देरी कर देगा भी थोड़ा हौली घट। हुण पर जिहड़ी गल आपां नूं अज दे लई हुण इस मोमेंट लई चाहीदी है वो ये है कि अगर तुहाडे सामने एक चार्ज कैपेसिटर है तो चार्ज कैपेसिटर का मतलब वो अंदर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो अगर थोड़े सामने करंट कैरिंग इंडक्टर है, करंट कैरिंग इंडक्टर एक्चुअली इंडक्टर सोलेनॉइड ही है, समझ गए गल नूं। तो इंडक्टर सोलेनॉइड इको चीज ही है, घबराना नहीं है। तो जिहड़ा इंडक्टर है अगर वो करंट फ्लो हो रहा तो जे मैनू कोई कहे भी इत्थे किहड़ी एनर्जी स्टोर होएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज कैपेसिटर च किहड़ी एनर्जी स्टोर होंदी है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज कैपेसिटर च जिहड़ी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कित्थे रहिंदी है, कैपेसिटर दीयां दो प्लेट्स दे विच जिहड़ा स्पेस है उत्थे रहिंदी है इलैक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च। तां इत्थे इंडक्टर दे अंदर जिहड़ी स्पेस है उत्थे रहिंदी है ना मैग्नेटिक फील्ड दे फॉर्म दे विच आपां इदां कह सकते हैं। और ये जिहड़ी एक्सप्रैशन की है बेटा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दा हाफ एल आई स्क्वेयर, ये एक्सप्रैशन डिराइव भी करांगे आपां, पर डेरिवेशन नालों रिजल्ट की है वो तुहाडे लई याद रखना जरूरी है हाले इस स्टेज के ऊपर। तो ये गल समझ आ रही है पुत्र? अच्छा, तो अज तो बाद जो भी थोड़े सामने करंट कैरिंग इंडक्टर आ जाए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड आ जाए और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने लिए पूछा जाए केड़ा फार्मूला लगाना, हाफ एल। हाँ, तो जे मान लो हुण गल नूं सुनो, जिहड़ा एल है ना सैल्फ इंडक्टेंस उसकी वैल्यू डायरैक्टली भी दिती हो सकती है, बई 5 हेनरी है, 0.5 हेनरी है, कुछ भी। पर जे मान लो वो सोलेनॉइड दिती है, सोलेनॉइड च म्यू नॉट भी दिता, एन भी दिता, एल भी दिता, ए भी दिता, तो उत्थों भी एल सैल्फ इंडक्टेंस कड्ढी जा सकती है, जिहड़ा आपां फार्मूला नहीं कड्ढिया जी एक्सप्रैशन फॉर सैल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, तो वो भी ध्यान च रखना। अच्छा, हुण बेटा इंडक्टर जिहड़ा वा ना जिहदे च करंट फ्लो हो रहा ਉਹਦੇ अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म च एग्जिस्ट करती है और ਉਹਦੀ एक्सप्रैशन आया अगली गल। तो जिदा जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा उत्थे इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, तो जिथे मैग्नेटिक फील्ड होएगा उत्थे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। कितनी, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, है ना। तो ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें भूलियो ना। जिथे भी इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जिथे मैग्नेटिक फील्ड है उत्थे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। कैलकुलेट करने का फार्मूला थोड़े सामने लिखता है ना। अच्छा, हुण अगली गल की याद रखनी पुत्र, हुण जिद्दां मैं तुहानूं कहां कि जिस कमरे च तुसीं बैठे आ उत्थे मैग्नेटिक फील्ड यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कमरे च टोटल मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तो तुसीं सब तो पहला मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, फिर उस तो बाद कमरे के वॉल्यूम नाल। पर ये आपां जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस रहा ना, ये उदों काम आनी है जदों मैग्नेटिक फील्ड यूनीफॉर्म, जे वेरीएबल है या
नॉन यूनीफॉर्म है फिर अलग अप्रोच होंगी है ना, वो अपन अलग करेंगे डिस्कस, पर ये याद रख लेना हले। तो नो डाउट हुंदा की है कि जो असी इस एक्सप्रैशन की गल करते हैं तो ये एक्सप्रैशन और ये एक्सप्रैशन जो असी डिराइव करते हैं, इन्हों तो हाले डिराइव करना है ना आप, बट रिजल्ट पहला मैं डिस्कस कर लिया अज। तो ये एक्सप्रैशन जो डिराइव करते हैं तो सोलीनॉइडली करते हैं और आप कैपेसिटर किया सी। पर आ वाला रिजल्ट और आ रिजल्ट ये जनरल रिजल्ट्स है, मतलब चाहे कैपेसिटर है या नहीं है, इंडक्टर है या नहीं है, जिथे मैग्नैटिक फील्ड है उत्थे मैग्नैटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने लई आ फार्मूला, जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला काम आंदा साडे। ठीक है, तो ये दिमाग च रखनी है गल। अच्छा, फिर बेटा जो असी हुण इस पूरी डिस्कशन जी अज की है सम अप करिए कि सैल्फ इंडक्शन जो फिनोमिना है वो नाम तो ही क्लीयर हो रहा ना कि जो किसी भी कॉयल या सोलीनाइड का खुद का अपना करंट दे चेंज होने करके ईएमएफ पैदा होंदा, वो सैल्फ इंडक्शन है। और कितना होंदा, वो फार्मूला आप E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी है। और एल सैल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू सोलीनाइड लिए कड्डन का फार्मूला म्यू नॉट म्यू आर एन स्केयर एल ए है ना, एन छोटा वा नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। और किसी भी सोलेनाइड जो करंट फ्लो करता तो वो अंदर स्टोर्ड मैग्नैटिक एनर्जी जी है मैग्नैटिक फील्ड की फॉर्म च एग्जिस्ट करती है, उन्होंने कैलकुलेट करने का फार्मूला हाफ एल आई स्क्वेयर भी है, तो इतों भी कढ़िया जा सकता ना एनर्जी डेंसिटी तो भी। सो ये ओवरऑल डिस्कशन है जी कि सैल्फ इंडक्शन नाल रिलेटेड है। हुण